डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 82 करेंगे, 9th क्लास। इसमें लिखा है एक समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसकी दो विकर्ण दिए, जिसके दो विकर्ण दे दिए ए और बी, तो और उसके बीच का कोण दे दिया 60 डिग्री का। तो देखो, आपने पहले विकर्ण ले लेना है अपनी मर्जी से। मान लो मैंने एक कर्ण ले लिया, ये तो जैसे एक आपने विकर्ण ले लेना है, इस तरफ ले लिया। मान लो ये ले लिया मैंने 7 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया लगभग 9 ले लेते हैं इसको। इस तरह आपने एक का नाम दे देना इधर ए, एक का नाम बी। तो इसमें सबसे पहले क्या करना आपने, अब ए आपके पास कर्ण दे दिया है, तो एक इसमें 60 डिग्री एंगल दिया है, तो वो भी बनाना है आपने। तो आपका ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर आपने कर्ण ले लेना है ऊपर अपनी मर्जी से, ऐसे जैसे दानेदार ले लो कर्ण, इस तरह। अब इस लाइन का पूरे का समद्विभाजन कर दो, इसका नाम आपने ए सी डाल देना है। जैसे मान लो ऐसे आधे से ज़्यादा प्रकार खोलते हैं, ऐसे, और अपने पूरी लाइन का समद्विभाजन करना है जो आपने एक कर्ण लिया है। तो इस तरह आपने शो कर देना है पूरा पेपर में। जहाँ भी आपकी दोनों चापें कटती है, यहाँ पर आपने इस तरह ऊपर और नीचे की तरफ लाइन लगा देनी है, ठीक है। जहाँ कटती है उसका नाम मान लो ओ दे दिया आपने। ये आपका ए सी हमने नाम दे दिया, मान लो सी। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास 60 डिग्री एंगल दिया है, तो आपने बीच में अपनी मर्जी से प्रकार खोलने हैं। जैसे खोली हमने प्रकार, तो इधर आपने चाप लगानी अपनी मर्जी से, और वहीं से आपने पहली बार काटते हैं इस चाप को, तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, वैसा ही आपने अपनी मर्जी से प्रकार खोली और अपने पहली चाप लगाई। तो ओ से लगाई हो, जहाँ ही आपकी चाप 60 डिग्री वाली कट गई, तो इसको अपने दानेदार मिलाना है ओ से, परंतु पीछे की तरफ ले जाना है इसको, ऐसे ले लिया, दोनों तरफ बढ़ा लिया। इसका नाम अपने इधर 60 डिग्री डाल देना है। 60 डिग्री एंगल बनाया आपने, इधर आप मान लो एस और एन नाम दे देना। अपनी मर्जी से प्रकार खोली, चाप लगाई और उतनी काट दी, पहली बार काटते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो 60 डिग्री वाले का नाम हमने एन दे दिया, एन को ओ के साथ मिलाया और पीछे की तरफ अपने लाइन ले ली। अब क्या करना है आपने, आपके पास जो साइड में लाइन दी है उसके दो भाग कर दो भाई। दो भाग कैसे करने हैं, तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, ये देखो 7, तो 7 का 3.5 दो भाग हो गए। तो आपने इसके दो भाग कर देने हैं, ऐसे 1 2, ठीक है। जितना भी हो गया, तो आपने इधर ओ नाम दे देना है, और ओ इधर है तो ओ इधर दे देना नाम। अब आपने जितना ओ से आपने यहाँ तक पूरा आगे टॉप तक खोला, उतनी आपने चाप से ये लाइन काट देनी है। जो कर्ण आपने तिरछा जैसा लिया, उतना ही आपका बराबर है दोनों तरफ, उतना ही आपने नीचे की तरफ काट देना है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ ए यहाँ बी डाल दो आप,
यहाँ सी है, इधर डी डाल दो आप। तो इसी तरह आपने डी को सी के साथ और ए को बी के साथ और सी को बी के साथ और डी को ए के साथ। इस तरह आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। इसे कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो इसका मतलब हुआ इसकी आमने सामने की भुजा बराबर रहेगी भी। अगर ये आपकी मान लो, देखो हम चेक करते हैं, हमने बनाया कुछ और तरीके से, परंतु अब चेक करना है। जैसे ए ले लिया हमने पहला, इधर से उतना ही आपका ए वाली लाइन होनी चाहिए, ठीक है। जितनी आपकी ये लाइन है उतनी ही ऊपर वाली होनी चाहिए। समानांतर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, परंतु इसके कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसके कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे ये कोण अगर मान लो 120 का है तो ए भी 120 का होगा, अगर ये 60 का है तो ए भी 60 का होगा। इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, परंतु कोण इसके 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो ये आपको परिभाषा भी आनी चाहिए, समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो ये जिसको परिभाषा आती है वही क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने इधर जो है, जो आपका कर्ण था दूसरे वाला, इसके बराबर आपने ओ से इस तरफ काटा और ओ से इस तरफ काटा, तो उतना ही आपने इस तरफ काटना है। आधा 2 भाग करने हैं आपने इसके, और दोनों बराबर होने चाहिए, उतना उस आपने दोनों तरफ काटा और इस तरह आपने करना है। थैंक यू।